अब दूसरा गुण भक्ति का सुनिए, शुभदा। भक्ति शुभ देती है। अब ये शुभ भी 3 प्रकार का, जैसे क्लेश 3 प्रकार का बताया था ना, ये शुभ भी 3 प्रकार का। शुभानि प्रीणनम सर्व जगता मनुरक्तता, सद्गुणाः सुखमित्यादि न्याख्यातानि मनीषिभिः। भक्ति रसामृत सिंधु। शुभ 3 प्रकार का। पहला शुभ, सर्व जगता मनुरक्तता। भक्ति करने से संपूर्ण संसार प्रसन्न हो जाता है, संपूर्ण संसार की प्रसन्नता मिलती है, या यूं कह दीजिए संपूर्ण संसार को प्रसन्नता मिलती है। ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि, रज्यन्ते जन्तवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि। भक्ति रसामृत सिंधु। ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि, जिसने हरि श्री कृष्ण की भक्ति कर ली उसने संपूर्ण संसार को प्रसन्न कर लिया। यहां तक कि स्थावरा जंगमा अपि, जड़ चेतन सब जीव भी प्रसन्न हो जाते हैं भक्ति करने वाले व्यक्ति से। पशु पक्षी प्रसन्न होते हैं, ये तो कोई आश्चर्य नहीं, मनुष्य तो प्रसन्न होते ही हैं। स्वर्ग के देवता भी प्रसन्न होते हैं, पितर भी प्रसन्न होते हैं, भगवान के सारे अवतार प्रसन्न होते हैं, पशु पक्षी प्रसन्न होते हैं, यहां तक कि वृक्ष इत्यादि भी प्रसन्न हो जाते हैं। स्थावर जंगम, हर प्रकार के जीव प्रसन्न हो जाते हैं। नित्यंत च मुहुर्मुहुः, स्वर्ग में रहने वाले जो हमारे पितर हैं, देवता हैं, अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण भक्ति करता है तो उसके पितर प्रसन्न हो जाते हैं। अरे हमारे कुल का एक व्यक्ति श्री कृष्ण भक्ति करने लगा है, अभी उसको वो दिव्य प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, अभी वो साधक है, फिर भी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं, नाचते हैं। नृत्यन्ति च मुहुर्मुहुः, बार बार खुशी में नाचते हैं, हमारे कुल का एक व्यक्ति श्री कृष्ण भक्ति करने लगा। ऐसा कमाल है भक्ति का कि ये भक्ति सबको प्रसन्न कर देती है। इस बात पर अगर हम विश्वास कर लें तो हम लोग जो ये नासमझी करते हैं ना कि श्री कृष्ण भक्ति भी कर रहे हैं, अमुक देवता की भी भक्ति कर रहे हैं, अमुक देवता की, अमुक देवी की, यहां वहां जो हम घूमते रहते हैं, इस देवता की भक्ति, इस देवी की भक्ति, ये करना बंद कर दें हम। जब श्री कृष्ण की भक्ति करने से सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान के समस्त अवतार प्रसन्न हो जाते हैं, तो क्यों हम भटके अलग अलग। इसी बात को वेदव्यास जी ने भागवत में लिखा, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखाः, प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्याः। भागवत के 4 स्कंध के 31वें अध्याय का 14वां श्लोक। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखाः, जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वो पानी शाखाओं, उपशाखाओं और पत्तियों में अपने आप चला जाता है। अलग अलग पत्ती में, अलग अलग शाखा में पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जड़ में पानी डालने से जैसे संपूर्ण वृक्ष में पानी चला जाता है,
ऐसे ही वेद व्यास जी कहते हैं कि संपूर्ण शक्तियों के अधिष्ठाता हैं भगवान श्री कृष्ण। अगर किसी ने श्री कृष्ण की भक्ति कर ली तो सबकी भक्ति मान ली जाती है। तो पहला शुभ क्या हुआ? संपूर्ण संसार को भक्ति प्रसन्नता देती है। जो भक्त भक्ति करता है उसे संपूर्ण संसार प्रसन्न हो जाता है, संपूर्ण संसार की प्रीति हो जाती है। दूसरा शुभ सुनिए, सद्गुणाः। भक्ति करने से सद्गुण स्वयमेव आ जाते हैं। जैसे आप लोगों से कहा जाता है ना, हमारे शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, सच बोलो, झूठ मत बोलो, छल कपट मत करो, किसी को धोखा मत दो, बड़ों का सम्मान करो, हिंसा मत करो। ये सद्गुण भक्ति करने से अपने आप आएंगे। ये किसी लेक्चर देने से या लेक्चर सुनने से नहीं आएंगे। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आपके यहां आते होंगे और कहते होंगे घूसखोरी बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, अनाचार दुराचार बंद करो। अरे आप कहते हैं बंद करो बंद करो, कैसे बंद करें? आप कहते हैं सच बोलो, ये तो हम भी जानते हैं। जब हम पहली कक्षा में पढ़ते थे तब से हमने ये दोहा सुना था, साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, और जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। सच बोलने से बड़ा और कोई तप नहीं, और झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं। ये तो हम छोटे से थे तब से जानते हैं, तब से हमको ये दोहा याद है। और अब हम लेक्चरर बन गए, हम अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हैं, सच बोलो, झूठ मत बोलो, छल कपट मत करो, धोखा मत दो। लेकिन जी हम स्वयं तो झूठ बोलते हैं, हम स्वयं छल कपट करते हैं। तो आप जो ये कहते हैं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, आखिर ये ऐसा हो कैसे? हमें उपाय तो बताइए कि ऐसा कैसे हम करें कि झूठ ना बोलें, सच ही बोलें। ऐसा कैसे होगा? जी उपाय तो हमको नहीं पता, हम तो कह देते हैं ऐसा करो ऐसा करो। शास्त्र भी तो कहते हैं कि सच बोलो झूठ मत बोलो। अरे तो शास्त्र जो कहते हैं कि सच बोलो, वो उसका उपाय भी बताते हैं कि ये स्थिति हमारी कैसे आएगी। अगर हम ईश्वर भक्ति करेंगे तब हमारे अंदर ये ईश्वरीय शक्ति आएगी, तब ईश्वरीय गुण आएंगे। ये सब दैवीय गुण हैं, ईश्वरीय गुण हैं, ये भक्ति करने से आते हैं, ऐसे नहीं आते। आप सोचे कि नहीं जी हम तो बार बार सोचेंगे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे तो काम हो जाएगा ना। जितनी मात्रा में आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी उतनी मात्रा में अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, उतनी मात्रा में ये गुण स्वयमेव आते जाएंगे। हमारे श्री महाराज जी ने भक्ति शतक नामक ग्रंथ में एक दोहा बनाया है, सत्य अहिंसा आदि मन, बिनु हरि भजन न पाए राधे राधे। जलते घृत निकले नहीं, कोटिन करिय उपाय राधे राधे। ये सत्य है, अहिंसा है, बड़ों का सम्मान करना है। ये सब गुण कैसे आएंगे? भक्ति से आएंगे। बिना भक्ति के आप कितना ही सोचते रहिए कि जी हम तो ऐसी विल पावर पैदा करेंगे कि संकल्प कर लेंगे कि कल से हम झूठ नहीं बोलेंगे। अरे विल पावर पैदा करने से क्या होगा?
ये तो भक्ति करने से ये गुण आएंगे। जैसे पानी को आप कितना ही मथिए, घी नहीं निकलेगा। जब उसमें घी है ही नहीं तो करोड़ों जन्म मथते रहिए। अजी हम कोशिश कर रहे हैं कि पानी से घी निकल जाए, कैसे निकलेगा? इसी प्रकार से जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे ये सद्गुण नहीं आएंगे। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो बहिः। भागवत के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचना सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुराः। जिसके अंदर भक्ति आ गई उसके अंदर ये गुण अपने आप आएंगे। तो देखिए, दूसरा शुभ मैंने बताया कि भक्ति करने से सद्गुण आते हैं। तीसरा शुभ सुनिए। तीसरा शुभ है कि हर प्रकार का सुख भी भक्ति से ही मिलता है। 3 प्रकार के प्रमुख रूप से सुख होते हैं। जगदानंद यानी विषयानंद, दूसरा ब्रह्मानंद, तीसरा प्रेमानंद। ये तीनों सुख भक्ति ही देती है। आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन। गीता के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। ब्रह्मलोक तक के सुख भी जगत के सुख ही माने जाते हैं क्योंकि वहां तक माया है। कर्मणाम परिणामित्वा दाविरिंचाद मंगलम। भागवत के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 18वां श्लोक। यानी ब्रह्मलोक तक अमंगल ही अमंगल है, लेकिन स्वर्गलोक हो या उससे आगे ब्रह्मलोक हो, वहां तक का सुख भी भक्ति ही देती है। आप कहेंगे भक्ति से संसार का भी सुख मिलता है? हां, कैसे? अरे बहुत से भक्त लोग मांग लेते हैं, बहुत से परमहंस लोग मांग लेते हैं हमें स्वर्ग चाहिए, हमें ब्रह्मलोक का सुख चाहिए, और ना भी मांगे तो भगवान तो भक्तों का योग क्षेम वहन करते हैं ना, अपने आप वो संसार के सुख भी भक्तों को देते हैं। और नंबर 2 ब्रह्मानंद, ये भी भक्ति से ही मिलेगा, क्योंकि कोई भी ज्ञानी केवल अपने ज्ञान के बल पर ज्ञान मार्ग से चलकर ब्रह्मानंद नहीं प्राप्त कर सकता। ज्ञान मार्ग से तो केवल आत्मानंद मिलता है, आत्मक ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। जब कोई ज्ञानी सगुण साकार श्री कृष्ण की भक्ति करता है तब उसको वो ब्रह्मानंद मिलता है। तो जगदानंद हो या ब्रह्मानंद, और तीसरा प्रेमानंद तो भक्ति से मिलता ही है। सिद्धयः परमाश्चर्या भुक्ति मुक्तिश्च शाश्वती नित्यंच परमानंदो भवेद गोविंद भक्तितः। भक्ति रसामृत सिंधु। सिद्धयः परमाश्चर्या भुक्ति, चाहे वो सिद्धि हो वो भी माया के अंडर में, भुक्ति वो भी माया के अंडर में, भक्ति से ही मिलेगी, और मुक्ति वो भी भक्ति से मिलेगी। और नित्यंच परमानंदो, वो परमानंद भी भवेद गोविंद भक्तितः, गोविंद की भक्ति करने से ही ये तीनों प्रकार के सुख मिलते हैं। तो दूसरा मैंने बताया शुभदा, भक्ति शुभ देती है। तो 3 प्रकार के शुभ मैंने बताए। संपूर्ण जगत की प्रीति भक्ति से ही होती है, संपूर्ण जगत प्रसन्न हो जाता है। दूसरा बताया समस्त
सद्गुण भक्ति करने से ही मिलते हैं। तीसरा बताया समस्त सुखों की प्राप्ति भक्ति से ही होती है। अब तीसरा गुण आगे सुनिए।